अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम कायनात, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था सेल साइकिल। कल हमने सेल साइकिल में इंट्रो की बात की थी। सेल क्या होता है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। साइकिल क्या होता है, इवेंट ऑफ सीरीज, उसे हम साइकिल कहते हैं। सेल के अंदर जो साइकिल होगा, जिस तरीके से सेल डिवाइड करता है, उसके बारे में हमने स्टडी कर रहे थे। तो हमने देखा था इसके दो फेज थे, एक इसमें इंटरफेस था, एक माइटोटिक फेस था। इंटरफेस में हमने देखा था, हमने कहा था जो इंटरफेस होता है वो प्रीपरेटरी फेस होता है, जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, और माइटोटिक फेस में सेल डिवाइड होता है। हम लोगों ने इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने उसकी मजीद डिवीजन्स पढ़ी थी, जी फेस, एस फेस, जी नॉट फेस, जी वन जी टू फेस। हमने ये सारी डिवीजन्स वगैरह पढ़ी थी, इनको स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास था माइटोटिक फेस, जिसको हम एम फेस कहते हैं। माइटोटिक फेस में क्या होता है, डिवीजन होनी थी। हमने कल बात की थी माइटोटिक फेस के टू मजीद फेसेस होते हैं। माइटोसिस के दो फेज थे, माइटोटिक फेज के, एक है मियोसिस और एक है माइटोसिस। अब हमारे पास बात यहाँ पे आती है, जो माइटोसिस है ये कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ होता है। बेटा ये दोनों डिवीजन फेसेस हैं, इसमें भी डिवीजन होती है, इसमें भी डिवीजन होती है। माइटोसिस बेटा जो होता है ये सोमैटिक सेल्स में होता है। अब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल है सोमैटिक, तो सोमैटिक का मतलब क्या होता है, सोमैटिक का मतलब होता है ऑल बॉडी सेल्स। यहाँ सोमो का मतलब होता है बॉडी। सोमैटिक सेल्स जो होता है ये ऑल बॉडी सेल्स होते हैं, आपके स्किन सेल्स, आपकी बॉडी के सेल्स। इनको से आप लेंथ में मतलब आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमारी सारी बॉडी में कौन से सेल है, सोमैटिक सेल्स होते हैं। और जो मियोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होता है। माइटोसिस हमारी ऑल बॉडी सेल में होता है। लाइक हमारी स्किन में भी कौन सा अमल होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होता है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। दोनों का काम क्या है, डिवीजन करना ही है। उसके बाद हम इंट्रो में आते हैं, तो वेल्थर फ्लेमिंग था, ये जर्मन का एक साइंटिस्ट था। 1880s में इसने माइटोसिस के बारे में बताया था। इसने माइटोसिस को कुछ इस तरह इसके बारे में बताया था, इसने माइटोसिस को डिफाइन किया था। माइटोसिस मतलब वन पेरेंट सेल, जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स, और क्या बनाता है, दो सेल्स बनाता है। और उनमें क्या, इसमें क्या, ईच हर एक में क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर जो है दोनों सेल्स में सेम रहना चाहिए। लाइक अगर हम देखते हैं तो एक ये हमारे पास पेरेंट सेल है, अब ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे दो बनाएगा डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए दोनों में। तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल कॉपी होगा अपने पेरेंट की। देखिए अगर हम आमतौर पे बात करते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर। यहाँ पे लफ्ज आता है पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो जो होते हैं उन्हें हम एक पेयर कह रहे हैं। तो अगर हम इसे वैसे देखें तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बेटा अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जब उससे मजीद दो सेल बनेंगे तो 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे और 46 क्रोमोसोम ही इसमें होंगे। मतलब जब माइटोसिस में किसी भी चीज़ की डिवीजन होती है तो बेटा वहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर दोनों में मजीद जो आगे डॉटर सेल होते हैं उनमें माइटोसिस के जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। मियोसिस में क्रोमोसोम्स की नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन है, ऐसी डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है और उसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो सेम रहते हैं। तो बेटा इसके फेसिस हैं। पहला फेसिस है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। बेटा अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम मेजरली हम सेल में देखते हैं, ये सेल है हमारे पास। सेल में क्या है, न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमने चैप्टर नंबर बेटा 4 पढ़ के आए हैं, वहाँ पे ढेर सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ के आए थे। ऑर्गेनेलीज, उसमें हम ऑर्गेनेलीज पर क्या थे, लाइक राइबोसोम, प्लास्टिड्स वगैरह। और अच्छा ये हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक डार्क डॉट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सेल को डिवाइड होने के लिए इन दोनों चीज़ों का डिवीजन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो हमें कहता है कि जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन या डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस होगा। लाइक दिस अगर हम एक ही हम सेल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस की कॉपी बन जाएगी सेम। फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, इस तरीके से सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा।
वापस टॉपिक पे आते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं अक्रेंस। यूकैरियोट्स में होता है माइटोसिस। मल्टी सेलुलर मतलब वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल पे मतलब कंसिस्ट करते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसके एग्जांपल में प्लांट्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, वी आर। उसके बाद बेटा सोमैटिक सेल्स, मैंने बताया सोमैटिक सेल कौन से होते हैं, ऑल बॉडी सेल को हम सोमैटिक सेल कहते हैं। अच्छा बेटा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोसिस नहीं होता, ये मेजर कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, हमने पहली बात की है। हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में इन्वेलप होता है, और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस इन्वेलप प्रोमिनेंट नहीं होता। तो हमने पहले यहाँ पे बात की है माइटोसिस के फेजेस में फर्स्ट फेज क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें डिवीजन कहाँ से होगी। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं। ये 10th क्लास में आपको टॉपिक है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का एक से दो में कन्वर्ट हो जाना, पर इसमें मियोसिस के फेजेस नहीं होंगे, इसमें भी डिवीजन होती है। बाइनरी का मतलब होता है टू, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होगा, वो जो एक है वो दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैरियोकाइनेसिस पे जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में सबसे जो पहला फेज है वो कैरियोकाइनेसिस मतलब हम किसकी बात करें, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला फेज हमारे पास क्या आता है, प्रोफेज आता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, वो पॉइंट जो उसमें चेंजेस आती हैं। लाइक क्रोमेटिन जो होती है वो चेंज हो जाती है क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमेटिन क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमोसोम्स जब ये कंडेंस हो जाती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन के ही विजिबल होते हैं, ठीक है। अदरवाइज सेल में जो ये होते हैं क्रोमेटिन के फेस में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस क्या होता है, हमने चैप्टर 4 में न्यूक्लियोलस पढ़ा था। डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर समझ लीजिए धागानुमा स्ट्रक्चर होता है जो सेल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पेशल ट्यूब्यूल्स हैं, जिनसे मिलके ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, जब सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो इसे हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएंगे, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। न्यूक्लियर इनवेलप पे वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। हम डायग्राम की मदद से देखते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, जब इंटरफेस में सेल एंटर होगा तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी है, क्रोमोसोम्स भी है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन की फॉर्म में है, यहाँ पे अलग अलग हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो प्रोफेज में आते हैं, इंटरफेस से प्रोफेज में आएंगे तो सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट हो गए। अभी क्या बना रही है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेंगे। और ये आप देख रहे हैं अंदर जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल था थ्रेड लाइक, वो क्या हो गया, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्म आ जाएगा। जब हम की थर्ड स्टेज देखते हैं बेटा, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, न्यूक्लियोलस खत्म हो चुका है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स थे वो अटैच हो चुके हैं किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। अगर हम मजीद एक और इसमें बात कर लेते हैं, अगर हम ये क्रोमोसोम्स की बात करें, वो पॉइंट जिसपे दो क्रोमोसोम्स आपस में, जिसे हम सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहते हैं, आपस में अटैच होते हैं, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पे जो डॉट है, जो साइड्स पे जो प्रोटीन है, जिनको मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, इसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहेंगे। और वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है उसे हम काइनेटोकोर फाइबर कहेंगे। और वो जो स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं है उन्हें हम कहेंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। इज इट क्लियर? होप सो बच्चों आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ आ गई होगी कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन होती है जिसमें ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। इसमें हम इसके दो फेजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम लोग न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा इसके कुछ फेजेस हैं। इंटरफेस से जब वो प्रोफेज में आता है तो क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देती हैं। उसके बाद सेंट्रोमियर जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। उस तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। जी बेटा, अब मैंने एनिमेशन ऐड की है इसके अंदर ताकि आप माइटोसिस को अच्छे तरीके से समझ लें। माइटोसिस क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले इस एनिमल में बता रहा है कि माइटोसिस क्या करता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये ऑल बॉडी पार्ट्स में होता है माइटोसिस। डन। उसके बाद बेटा वो डेफिनेशन को ही बता रहा है कि माइटोसिस में क्या होता है, एक जो सेल होता है वो दो डॉटर सेल में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। उसके बाद वो नेक्स्ट में बताता है जो माइटोसिस होता है उसमें माइटोसिस के फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।
देन वो बताता है साइटोकाइनेसिस क्या होता है। हम जानते हैं साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो किस चीज़ की ब्रेकडाउन होगी? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। और उसके बाद ये हमें बताता है कि जब हम लास्ट लेक्चर में हम देख रहे जो प्रिपरेटरी फेज था जिसे हमने इंटरफेस कहा था, उसमें क्या हुआ था? सेल का साइज इंक्रीज हो गया था, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज हो गई थी, उसके अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई थी, डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई थी, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई थी। अब प्रोफेज पे आते हैं। कहते हैं जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन है, तो ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स बनाएगा। और वो पॉइंट जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स आपस में अटैच होंगे उसे हम कहेंगे सेंट्रोमेयर, जिसे उन्होंने रेड कलर के डॉट से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो भी क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। अब हमारे पास जो सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रोसोम्स क्या होता है? दो सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहते हैं। जो दो सेंट्रोसोम्स है वो क्या करेंगे? वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल्स बनाएंगे, जो क्या करेंगे? उन क्रोमोसोम्स को अपने अपने साथ अटैच कर लेंगे, जिसे हमने कहा था जिसे हम कह रहे थे काइनेटोकोर फाइबर एंड नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। देन बेटा अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आए, देन फ्री टू